हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा बेड़ा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा पोर्टल पर जो आप अपनी बाजरे की फसल को पंजीकृत करते हैं एमएसपी प्राइस पर मंडी में बेचने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, आपको पता होगा पिछले 2 साल से हरियाणा सरकार बाजरे की बहुत कम मात्रा में खरीद करके आपके खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करती है। यानी कि दोस्तों, बाजरे की जो खरीद है वो नाम मात्र हरियाणा सरकार ने पिछले साल की थी और आपके खाते में भावांतर भरपाई योजना के रूप में प्रति क्विंटल 450 रुपए डाल दिए थे। और उससे पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो आपके खाते में प्रति क्विंटल 600 रुपए डाल दिए थे। हरियाणा सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की। और दोस्तों, जो पिछले साल 2022 में की थी वो खरीद तो की थी, लेकिन उन किसानों को भी जितने पैसे एमएसपी के बीच का डिफरेंस बच गया था वो उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया था और बचे हुए किसानों को प्रति क्विंटल 450 रुपए दे दिए थे। अब किसान भाइयों, इस साल यानी 2023 की बात करें तो अब किसानों के मन में सवाल है, क्या हमारे खाते में प्रति क्विंटल जो रुपए हैं भावांतर भरपाई योजना के वो हमारे खाते में आएंगे या फिर हरियाणा सरकार इस बार बाजरे की खरीद करने वाली है एमएसपी रेट पर। अगर सरकार खरीद नहीं करती है और भावांतर भरपाई योजना के पैसे डालती है तो प्रति क्विंटल हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बता ही दिया है कि पिछले 2 साल से हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से आपके खाते में प्रति क्विंटल रुपए डालती है। यानी 2021 की बात करें तो प्रति क्विंटल 600 रुपए आए थे और 2022 यानी पिछले साल की बात करें तो प्रति क्विंटल 450 रुपए किसानों के खातों में डाले थे। और पिछले साल दोस्तों हरियाणा सरकार ने कुछ किसानों से बाजरा खरीदा भी था, लेकिन दोस्तों एमएसपी प्राइस पर नहीं खरीदा। सरकार ने दोस्तों लगभग 1950 या 1850 रुपए में जो बाजरा है वो खरीदा था। लेकिन किसान भाइयों, उन किसानों के खातों में हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से पूरा जो रेट है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया था। यानी 2350 का जो रेट है वो पूरा कर दिया था। यानी जितने रुपए में सरकार ने बाजरा खरीदा और जितने पैसे बच गए एमएसपी के बीच में वह उन किसानों को दे दिए थे। और जिन किसानों ने अपनी फसल मंडी में नहीं बेची उन किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से प्रति क्विंटल 450 रुपए दे दिए थे। और 2021 में खरीद नहीं की, इसलिए किसान भाइयों सरकार ने सभी किसानों के खातों में प्रति क्विंटल 600 रुपए डाल दिए थे। और अब इस साल किसानों के मन में बहुत से सवाल हैं, क्या इस बार भावांतर भरपाई योजना के पैसे आएंगे? तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, मुझे लगता है कि इस बार भी हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना के पैसे आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। इस बार भी लगभग हरियाणा सरकार खरीद नहीं करेगी। अगर करेगी तो पिछले साल के तरीके से ही हरियाणा सरकार खरीद करने वाली है, लेकिन आपके खाते में पैसे जरूर आएंगे। भावांतर भरपाई योजना के पैसे हरियाणा सरकार लगभग जरूर डालेगी और खरीद करेगी तो वह भी पिछली साल की तरह ही करेगी। सरकार अगर 1900 में बाजरा खरीदती है तो ऊपर के जो 600 रुपए हैं उस किसान को मिल जाएंगे। यानी जिस किसान का भी जिस रेट में बाजरा हरियाणा सरकार खरीदेगी उसके जो एमएसपी का और खरीद का बीच का डिफरेंस है वो उस किसान को दे देगी। और दोस्तों, उस समय मंडी का जो भी रेट होगा उस हिसाब से देखकर आपके जो ऊपर के पैसे बनते हैं, अगर उस समय मंडी में 2000 रुपए में बाजरा बिक रहा होगा तो 500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। और अगर दोस्तों 1900 रुपए में बिक रहा होगा तो 600 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। और अगर 2100 में बिक रहा होगा तो 400 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो पैसे हैं वो 600 भी हो सकते हैं, 650 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 450 या 550 भी
हो सकते हैं। अब दोस्तों ये उस समय देखा जाएगा जिस समय मंडियां ओपन होंगी और उस समय जो बाजरे का रेट है वो क्या रहने वाला है, उस हिसाब से ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और दोस्तों हरियाणा सरकार अगर फसल की खरीद करती है बाजरे की तो लगभग पिछला तरीका ही अपनाने वाली है, लेकिन भावांतर भरपाई योजना के जो पैसे हैं वो लगभग इस बार भी आपके खाते में आ जाएंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।